हाँ देखिए बच्चों, आज 20 फरवरी हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, जिसका पेपर कोड है देखिए 825 GQ। इसका सलूशन हम लेके आए हैं। देखिए इसका पहला विकल्प क्या कहता है। विकल्प नंबर देखिए पहला क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन x और y हैं दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। ये पहला है आपका कथन। 1989 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब इसमें से कौन सा विकल्प कह रहा है सही है, तो इसका पहले का विकल्प आपका ये आपका दोनों सही है और वाई एक्स का परिणाम है। इसका विकल्प नंबर बी सही जाता है। अगला क्वेश्चन है 1871 में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य का राष्ट्र सम्राट घोषित किया गया था। तो दूसरा प्रश्न का विकल्प है आपका ये जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही है। अगला तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कार्नलाज समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण आपका उद्योगपतियों एवं शहरी जनता का विरोध, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। आगे है निम्नलिखित में से किसको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान विश्व बैंक और IMF इसको कहा जाता है, तो इसका चौथे का सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया था। तो इस 5वां प्रश्न का उत्तर है आपका ये जाति प्रथा। ये जाति प्रथा की समस्या का उल्लेख किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी है। अगला क्वेश्चन है देखिए 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च है। तो भारत में सर्वोच्च कौन सा है, इसमें आपका संविधान है भैया, ठीक है, ये बी नंबर सही है। 7वां है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। बी विकल्प नंबर इसका सही है। 8वां है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत आपका स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सी जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां थी। तो 9 का है आपका राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां थी। तो राजनीतिक दलों के सामने आंतरिक लोकतंत्र का न होना, ये भी सही है। परिवारवाद है, धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन में इसमें से आपका सभी है, तो ये डी है आपका। 10वां महिलाओं को नारी शक्ति संवर्धन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ आरक्षण नहीं दिया गया। तो देखिए इसका राज्यसभा में संरक्षण नहीं दिया गया था, तो इसका विकल्प नंबर बी सही है। अगला है चिपको आंदोलन का उद्देश्य। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित था, तो 11 का आपका ए सही है। आगे निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज को छाटिए। इसमें से आधारभूत खनिज आपका तांबा है, ठीक है, आपका 12 का सी नंबर जाता है। आगे निम्नलिखित में से एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, तो इसमें से विश्व व्यापार संगठन यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था है। ए नंबर सही था। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मोटा अनाज कहलाता है। 14 नंबर का देखिए मक्का भी मोटा अनाज है, रागी, ये बाजरा, ये सभी मोटे अनाज है, तो ये इसका डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। तो भारत का ये बेंगलुरु जो शहर है ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 16 नंबर देखिए
इसका नंबर बी है, 1986 में हुआ था। आगे 17 नंबर का देखिए, 17 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ये करेंसी का निर्माण करना भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कारण यही है, यह है आपका काम। ये इसका विकल्प नंबर ए जाता है। आगे नंबर देखिए, 18 नंबर है, स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है? तो इसमें स्वयं सहायता समूह ये आपका सभी सदस्य, इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ किसे प्राप्त होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ इसमें देखिए केवल विकसित देशों को, केवल अविकसित देशों को, केवल गरीबी देशों को, इन सभी को ही लाभ होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का डी था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? तो ये आपका कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? तो सूती वस्त्र उद्योग आपका क्वेश्चन नंबर 20 का बी जाता है सही। ठीक है, आगे देखिए, और इसमें क्वेश्चन मैप वाला देखिए, मैप क्या कह रहा है? वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो ये जानते हैं हम लोग, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ था भैया? ये चंपारण में हुआ था। ये चंपारण जो कि बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। अगला है, वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो ये तो भैया सब जानते हैं, ये दांडी से हुआ था। कहाँ से? दांडी से हुआ था। ठीक है, जो कि गुजरात में है। वह स्थान जहाँ कांग्रेस ने के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में की गई थी भैया। कहाँ की गई थी? लाहौर में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि ये जलियांवाला बाग बार बार क्वेश्चन आता है, ये अमृतसर में हुआ था। ठीक, अगला है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये नागपुर है। कहाँ है? नागपुर में, नागपुर में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन करने वाले किसी प्रदेश को इस चिन्ह से दर्शाना है। तो कपास का उत्पादन करने वाला देखिए महाराष्ट्र में होता है, अधिक से ज़्यादा महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र है। ठीक है, और इसमें भी है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब भी आपका कपास के उत्पादन होते हैं। दूसरा कह रहा है, भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार। ये देखिए प्राकृतिक गैस भंडार तो आपका मुंबई में भी है, मुंबई। ठीक है, मुंबई में भी है, आपका असम में है, गुजरात में भी है, और अधिक से अधिक कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी होता है इसका। मरुस्थली मृदा पाई जाने वाली किसी एक प्रदेश को क्या कहते हैं? कहाँ है मरुस्थली मृदा? तो जानते हैं मरुस्थल कहाँ से अधिक है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है इसका। किसी एक भारतीय समुद्री बंदरगाह तो जानते हैं कांडला है, कोच्चिन है, कोलकाता है, मुंबई है। तो कांडला भी है इसमें, कांडला है, कोच्चिन है। ठीक है, आगे देखिए, वह भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखिए, हवाई अड्डा आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, और एक छत्रपति शिवाजी महाराज, ये तो आपका मुंबई में है। तो इंदिरा गांधी वाला आपका, इंदिरा गांधी ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, पेपर एकदम सरल था। ऐसे ही सॉल्यूशन को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।